पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते अयनाय, इसका ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये श्वेता श्वेत्रो उपनिषद से लिया गया है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पहला का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ कहां से संकलित है? दूसरा नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? तो याद रखिएगा कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। आपके संस्कृत का पहला नंबर चैप्टर है मंगलम, और मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अनोर अणियान महतो महियान महिमात्मनः, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग जवाब बताइए। अभी पोल नहीं करवाएंगे, शाम वाली क्लास में पोल करवाएंगे। जब प्यारे बच्चों सेट प्रैक्टिस करवाएंगे ना, जब हम सेट प्रैक्टिस करवाएंगे तो सेट प्रैक्टिस में हम आप लोगों को पोल करवाएंगे, ठीक है? अभी पोल करवाने का समय नहीं है, क्योंकि पूरा संस्कृत का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कोई सेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में पोल का जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। तो बताइए अनोर अणियान महतो महियान महिमात्मनः मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा तीसरा का जवाब कौन सा होगा? याद रखना बाबू, ये कंठोपनिषद से लिया गया है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे, नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है? बताओ बाबू, नदियां अपने नाम और रूप दोनों का त्याग करके किस में मिलता है? तो नदियां नाम और रूप दोनों को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाता है। चौथा का ए ऑप्शन सही जवाब होगा, याद रहेगा। चौथा का ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है महान से भी महान क्या है? महतो महियान कह, महतो महियान का महान से भी महान क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा महतो महियान आत्मा, यानी महान से भी महान क्या है? आत्मा है। महान से भी महान क्या है? आत्मा है, याद रखिएगा। आगे बताइए, आगे आप लोग बताओ बाबू, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो पूरा संसार है इसको कौन अनुशासन में रखे हुए है? तो परमात्मा, भगवान, ठीक है ना? तो इस पूरे संसार को अनुशासन में कौन रखे हुए है? परमात्मा, भगवान, याद रखिएगा। आगे बताइए आप लोग, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सातवां नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो जवाब याद रखिएगा मुंडको उपनिषद का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडको उपनिषद का। सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की जीत होती है, ठीक है ना? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का है? मुंडको उपनिषद का, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, हिरण्यमयेन पात्रेण खाली स्थान दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? हिरण्यमयेन पात्रेण खाली स्थान दृष्टये, यह ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 9वां नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या होगा? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, यानी कि 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, सत्य का मुख जो है वो किससे ढका हुआ है? आप लोग पढ़े होंगे कि हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम, संस्कृत में पढ़े हैं ना बाबू? हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम, यानी सत्य का मुख जो है वो हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 10 का बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सत्यमेव जयते खाली स्थान किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से संकलित है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? प्यारे बच्चों आप लोग इसी क्वेश्चन को अलग से देखते होंगे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? बताओ बाबू, हैं? जल्दी जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बताइए, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? 13 नंबर क्वेश्चन, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है प्यारे बच्चों? तो नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? अपने नाम और रूप को छोड़ करके नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक है ना? अपने नाम और रूप को छोड़ करके नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक है ना? हाँ सर, ये सब क्वेश्चन पहले भी देखे हैं, तो क्या नया क्वेश्चन कहां से, मतलब कोई दूसरा किताब से उठा लें? बाबू संस्कृत का इतना पतला सा किताब है और उसी किताब में से क्वेश्चन को हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन मतलब क्या होता है?
रिवीजन मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन पहले से पढ़े हैं उसको दोबारा पढ़ना, रिवीजन उसी को ना कहते हैं। रिवीजन मतलब ही होता है कि नया क्वेश्चन पढ़ते जाना, और हम अब खुद मना करते हैं कि नया क्वेश्चन अब पढ़ना ही नहीं है। तो जो हम लोग पहले से पढ़ लिए हैं सिलेबस का पार्ट, उसी को ना रिवाइज करेंगे आगे। नया नया क्वेश्चन बार बार हम आपको पढ़ाते रहें, पता चलेगा कि एक को क्वेश्चन नहीं लड़ा। बार बार हम नया नया क्वेश्चन आपको नहीं ना पढ़ाएंगे बाबू, जो क्वेश्चन पहले पढ़ा चुके हैं उसी का ना रिवाइज करवाएंगे। आप समझिए इस बात को, और क्वेश्चन इसी में से आएगा। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, किसकी जीत नहीं होती है? क्वेश्चन कह रहा है किसकी जीत नहीं होती है, तो याद रखिएगा झूठ का, असत्य का जीत नहीं होता है। तो 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, असत्य का जीत नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बताइए, अरोण ये कह रहा है अनोरणियान महतो महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अनोरणियान यहां पर भरा जाएगा महतो महियान। क्या भराएगा? महतो महियान। तो जवाब क्या होगा? अनोरणियान महतो महियान। ठीक है ना। देखो बाबू, बात ऐसा है कि हम ना हर एक सब्जेक्ट का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन छांट करके रख लिए हैं। हर एक सब्जेक्ट में 200 मतलब 200 300 400 क्वेश्चन जो भी हो, हम हर एक सब्जेक्ट में छांट करके रख लिए हैं। और हम जब भी क्लास ले रहे हैं तो उसी में से कुछ ना कुछ आपको रिवाइज करवा रहे हैं। अलग अलग से हम क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, जो हम क्वेश्चन छांट करके रखे हैं उसी को बार बार आपके सामने हम देते हैं, परोसते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन आप परीक्षा से पहले 10 बार देखिएगा तो परीक्षा में बहुत चांस है कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और 10 बार हम आपको अलग अलग क्वेश्चन बदल दें तो पता चलेगा कि फिर एक को क्वेश्चन नहीं याद हुआ। तो हम वैसा काम नहीं ना करते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे, हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन छांट लिए हैं और जब उस सब्जेक्ट का क्लास लेते हैं तो वही क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि परीक्षा में इसी में से आएगा। ठीक है ना। जिस दिन आपका एग्जाम भी होगा ना, उसके पहले हम यही सब क्वेश्चन लाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह सकता है लेकिन लगभग यही सब क्वेश्चन होगा। तो वहां पर भी हम आपको रिवीजन ही करवाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। हम पहले आपको कहते हैं ना कि भाई गाड़ी हम ड्राइवर हम हैं, गाड़ी हम चलाते हैं, तो गाड़ी रोज रोज नहीं ना बदलेंगे, एक क्या गाड़ी अपन रोज घूमेंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? 16 नंबर क्वेश्चन। स्वर्णमय पात्र से, तो प्यारे बच्चों सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? याद रखिएगा सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है ना। सत्य का जो मुंह है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। आगे बताइए, यथा नदः शंदमाना समुद्रे पुरुष मुपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है? तो यथा नदः शंदमाने, आप लोग ये वाला पढ़े होंगे बाबू, और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का, तो भारत महिमा पाठ आप लोग पढ़े होंगे, उसका जो दूसरा श्लोक है वो वह भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है ना। भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो कहां से? भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है बाबू। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? कौन सा देश है जहां देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो जवाब होगा भारत। भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? मतलब किसकी महिमा, कौन सी देश की महिमा सब जगह पर गाई जाती है? तो याद रखिएगा भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी महिमा सब जगह पे गाई जाती है। आगे बताइए, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना। अच्छा एक बात और प्यारे बच्चों हम साथ साथ आपको कहना चाहेंगे, अभी याद आया हमें, अगर आप लोगों में रिचार्ज का कमी हो, ठीक है ना, अगर आपको लगता होगा कि डेली हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता है, तो कृपया करके आप लोग कम से कम 50 जीबी वाला एक्स्ट्रा इंटरनेट भरवा लीजिए। ज्यादा दिन के लिए मतलब नहीं, 10-15 दिन के लिए, क्योंकि आज 11 तारीख हो गया। ठीक है ना। 22-23 तक आपका परीक्षा है। तो अगर आप प्यारे बच्चों 50 जीबी आप एक्स्ट्रा भरवा लेंगे, मुश्किल से कितना लगेगा? 50 जीबी भरवाइएगा 200-300 रुपया लगेगा। ठीक है ना। तो ये 200-300 रुपया जो लगेगा, इससे आप 50 जीबी एक्स्ट्रा नेट डलवा लीजिए, ताकि हमारा नेट कभी खत्म ना हो। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा हम लोग क्लास भी थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, ज्यादा लंबा लंबा क्लास करेंगे, ज्यादा रिवीजन करेंगे। तो कहीं आपका ऐसा ना हो जाए कि इंटरनेट ही खत्म हो जाए। तो इंटरनेट आपके तैयारी में बाधा ना बने, इसलिए प्यारे बच्चे आप लोग थोड़ा
एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा करके रखिएगा ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। पता चला कि परीक्षा में क्वेश्चन मिलने वाला है और लो भैया आपका इंटरनेट खत्म हो गया तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इन सब चीजों से आप लोग पहले ही सावधान हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अतियति पद का अर्थ क्या होता है बाबू? अतियति, तो अतियति का मतलब होता है पार कर जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो बाबू आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर कह रहा है ऋतस्य पद का अर्थ क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन, ऋतस्य, तो ऋतस्य मतलब होता है सत्य का। आगे बताइए, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो याद रखिएगा भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का जो पहला पद है वो विष्णु पुराण का है। किस पुराण का है? विष्णु पुराण का, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में वह कौन सा देश है जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत महिमा पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद या मंत्र हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं, कुल 5 मंत्र हैं। आगे बताइए, भवंती खाली स्थान पुरुषाश्रुतवात, भवंती भूयः, प्यारे बच्चों यहां क्या भरा जाएगा? भूयः, यानी कि 28 का बी नंबर ऑप्शन होगा, भवंती भूयः पुरुषाश्रुतवात। आगे बताइए, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, यहां पर होता है अस्पृहाहीन, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो 29 का जवाब क्या होगा बाबू? याद रखिएगा, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम वाला जो है ना वो भागवत पुराण का है, यानी कि प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। हम सबों में, चूंकि हम लोग भारत के लोग हैं ना, तो हम सबों में भारत के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद लिए गए हैं? तो भारत महिमा पाठ आप लोग पढ़े होंगे, उसमें 2 पद है जो पुराण से लिया गया है, ठीक है ना। तो भारत महिमा पाठ में 2 पद जो है वो पुराण से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते देश कौन सा है? कौन सा देश ऐसा है जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है? तो स्वर्गा पवर्गा अस्पर्द मार्ग भूते देश भारत को कहा जाता है, यानी कि भारत को कहा जाता है कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। आगे बताइए, गायंती देवा खाली स्थान पुरुषाश्रुतवात, यह पद किस पुराण से लिया गया है? मतलब देवता भी जो है वो भारत के गीत गाते हैं, ऐसा किस पुराण में कहा गया है? विष्णु पुराण में कहा गया है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना बाबू। बी नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे बताइए, भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत है जो बाबू, ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो नदियों से, पर्वतों से और सागरों से सदा सेवित है, यानी कि 35 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि ध्यान रखिएगा विशाल है, निर्मल है और वत्सल है, जवाब होगा इनमें से सभी। आगे बताइए, एतत् भारतम खाली स्थान सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। एतत् भारतम सदा पूजनीयम, 37 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, ठीक है ना, यानी कि भारत देश को हमें सदा पूजा करनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा बहुत विशाल है। भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा बहुत विशाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि जना एकत्व भाव बहंतम बसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पे कौन सा पद करेंगे? जना एकत्व भाव बहंता बसंती, लोग यहाँ एकत्व भाव से रहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि कौन एकत्व भाव से रहते हैं? तो लोग, तो के हो जाएगा 39 का, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? के हो जाएगा, याद रखिएगा, के होगा तो प्रश्न बन जाएगा। आगे बताइए, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति, तो विदुर नीति ध्यान रखिएगा, विदुर नीति महाभारत का अंश विशेष है। विदुर नीति किसका अंश विशेष है? तो याद रखिएगा विदुर नीति महाभारत का अंश विशेष है। आगे बताओ, धर्म की रक्षा किससे होती है?
सत्य धर्माय रक्षते, आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में, सत्य धर्माय रक्षते, ठीक है, पढ़े हैं ना बाबू, संस्कृत में पढ़े होंगे, सत्य धर्माय रक्षते, सत्य धर्माय रक्षते, यानी कि धर्म की रक्षा जो है वो सत्य से होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो ये धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। 41 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि पर पीड़न किस लिए होता है? 42 नंबर क्वेश्चन, बताओ बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि पर पीड़न किसके लिए होता है? तो जवाब होगा पाप के लिए, पर पीड़न पाप के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वह बिना बुलाए चले आते हैं। कहीं पर भी कोई लोग बिना बुलाए चल जाते हैं, यानी कि वो मूर्ख आदमी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो जवाब होगा महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री विदुर दे रहे हैं, यानी कि 44 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बता दो बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन जरा बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते मतलब बिना पूछे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ये किस पाठ में बताया गया है? नीति श्लोका पाठ में बताया गया है। तो जवाब क्या होगा? नीति श्लोका पाठ में बताया गया है अपृष्टो बहुभाषते मतलब बिना पूछे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आगे बताइए, परम तृप्ति देने वाली क्या है? कौन है जो हमको परम तृप्ति देता है? तो विद्या से बढ़ के परम तृप्ति कोई नहीं देता है। आज प्यारे बच्चों, हमारे पास विद्या है तो हमको बहुत तृप्ति मिल रहा है कि नहीं है? इतने सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है, नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिल रहा है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों, परम तृप्ति देने वाली कौन है? विद्या है। आप लोग भी कल होकर के पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाइएगा, ठीक है ना? आप लोग भी बढ़िया बिजनेसमैन बन जाइएगा, बढ़िया एकदम वकील, जज, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी कुछ बन जाइए, ठीक है ना? बढ़िया नौकरी करिए, तो उससे बढ़कर तृप्ति आपके दुनिया में कुछ होगा? नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम शांति क्या है प्यारे बच्चों? 47 नंबर क्वेश्चन, उत्तम शांति, क्षमा उत्तम शांति मां। क्षमा से बढ़कर के शांति और कुछ नहीं है, ठीक है ना? क्षमा से बढ़कर के शांति नहीं है। तो 47 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, नीति श्लोका पाठ में कह रहा है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में, तो नीति श्लोका पाठ में सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ किसको कहा गया है? धर्म को कहा गया है। धर्म को कहा गया है कि ये परम श्रेष्ठ है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, धर्म को कहा गया है कि परम श्रेष्ठ है। क्या लिख रहे हैं? सर आपको कोई गाली दे रहा था, बोल रहा था कि अरे भाई क्या बात करते हो, हाँ ठीक है ना बोल रहा था, उसको बोलने दीजिए, ठीक है ना? माता पिता का संस्कार सबका ऐसा होता है। और कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ाई करते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे शिक्षक के द्वारा जानबूझ करके ऐसा करवाया जाता है, ठीक है ना? तो हमें उस सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले आपको एक चीज बता दिए। देखो बाबू, आपको हम एक चीज, कल भी हम आपको एक एग्जाम्पल दिए थे कि कोई हमें गाली दे रहा है और हम उस गाली को लेंगे ही नहीं, तो कोई जबरदस्ती दे देगा, ठीक है ना? कोई बोल, दुनिया में चमड़ा का मुंह भगवान सबको दिए हैं, सब लोग को जो मन करे सो बोलिए, हमारा जो इच्छा है जो हम करेंगे। दुनिया में अगर हमसे प्यार करने वाले लोग भी हैं तो नफरत करने वाले लोग भी हैं, ठीक है ना? दुनिया में अगर सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाले ही लोग मिल जाए तो इसका मतलब कि हम में कुछ गुण है, ठीक है ना? हम में कुछ गुण है भी और कुछ अवगुण भी है। दुनिया में आपका बुराई करने वाला भी लोग होना चाहिए, जीने का मजा तब है, ठीक है ना? आपको बताए थे ना कि जब बल्ब जलता है तो उसके अगल बगल में कीड़े मकोड़े भनभनाते रहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में प्रकाश जहां से आता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग भनभनाते रहते हैं, ठीक है ना? तो भाई जहां से प्रकाश आएगा वहीं पर ना कीड़ा मकोड़ा आएगा। प्रकाश हमसे आ रहा है तो कीड़ा मकोड़ा वो सब जो है वो सब हमारे पास ना आएगा। तो यही बात है। तो हम सब लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, सब लोगों का स्वागत करते हैं। जो लोग गाली भी दे रहे हैं, हो सकता है कि अभी उनका बुद्धि ऐसा हो, अभी बच्चे हैं, नादान हैं। जब बड़े होंगे तो उनको पता लगेगा कि नहीं भाई हम कुछ गलती किए थे। नहीं तो हमारे पास क्या है? हमारे पास तो बहुत सारा ऑप्शन है। अगर जो बच्चे हमें गाली दे रहे हैं तो हम चाहें तो उन पर तुरंत FIR कर दें, मानहानि का केस ठोक दें, बेचारे का जीवन बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीवन भर नौकरी उसको लगेगा,
अगर हम केस कर देंगे वो तो जीवन भर नौकरी लगेगा, कहेगा कि तुम्हारा केस में नाम पड़ गया, तुम क्राइम वाला आदमी है? लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी का ऐसा जीवन बर्बाद हो, तो इसलिए जो करता है करने दीजिए, ठीक है ना। बच्चे हैं, अभी नादान है, बड़े होंगे संभल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन, घर की शोभा कौन है बाबू? 49वां नंबर क्वेश्चन बताइए, बताओ बाबू जल्दी जल्दी। 49वां नंबर क्वेश्चन, घर की शोभा कौन होता है? तो याद रखिएगा कि जो स्त्रियां हैं, याद रखिएगा कि जो स्त्रियां हैं वो घर की शोभा होते हैं। 49 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आचार का हनन किससे होता है? 50वां नंबर क्वेश्चन, आचार का हनन किससे होता है? जवाब होगा अलक्षण से आचार का हनन होता है। 50 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, सुलभ कौन है? 51 नंबर क्वेश्चन, बताओ बाबू जल्दी से, सुलभ कौन है? तो याद रखिएगा कि हमेशा जो प्रिय बोलने वाले लोग होते हैं वो सुलभ होते हैं, तो सतत प्रियवादी लोग, याद रखिएगा सुलभ कौन है? तो सतत प्रियवादी लोग हमेशा सुलभ होते हैं। आगे बता दीजिए, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोष का त्याग करना चाहिए? तो अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। आगे बताइए, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ कहां से लिया गया है? तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ कहां से? महाभारत के उद्योग पर्व से। आगे बताओ भाई, विनय किसका नाश करता है? विनय, तो प्यारे बच्चों विनय मतलब होता है विनम्रता, तो ये आकृति का नाश करता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, विद्या की रक्षा किससे होती है? देखिए अभी आप लोग कह रहे थे ना कि सर एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं आप, तो भाई विद्या की रक्षा किससे होती है? जवाब होगा योग से। योग कहते हैं किसको बाबू? अभ्यास को। अभ्यास, अभ्यास को ही कहते हैं रिवीजन। जितना बार रिवीजन करिएगा विद्या का रक्षा उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना बाबू। रिवीजन जितना ज्यादा करिएगा विद्या का रक्षा उतना ही ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बताइए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? सुख देने वाली क्या है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग, विद्या से बढ़कर के सुख, या फिर अहिंसा भी कह सकते हैं। अहिंसा से बढ़कर के सुख कोई नहीं देता है, ठीक है ना। अहिंसा, अहिंसा, जीवन में अगर आप मारपीट नहीं करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, किसी से गाली गलौज नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा उससे बढ़कर के सुख देने वाली और कोई नहीं है। आगे बताओ बाबू, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। किसका? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। तो 57 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो याद रखिएगा कि गंगा, गंगा को ही कहा गया है मंदाकिनी, तो गंगा नदी का वर्णन है। 58 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो याद रखिएगा वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है यह वाल्मीकि रामायण से संकलित है। आगे बताओ, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? बताओ बाबू, मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वो रामायण से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे बताइए, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन, तो चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन मंदाकिनी वर्णनम पाठ में है। आगे बताइए, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका में कितने श्लोक हैं? तो नीति श्लोका में 10 गो श्लोक है प्यारे बच्चों, टोटल आपके किताब में 10 श्लोक है इस पाठ में। आगे बताइए, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो बड़ा सुलभ होते हैं। जो सतत प्रियवादी लोग होते हैं वो सुलभ होते हैं, याद रखिएगा। आगे बताइए, अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश, तो याद रखिएगा कि पराक्रम से, ध्यान रखना बाबू कि पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। अगला क्वेश्चन, रूप की रक्षा किससे होती है? बताइए, मिर्जया रक्षते रूपम पढ़े होंगे आप लोग, उबटन से रूप की रक्षा होती है, ठीक है ना। मिर्जया रक्षते रूपम, उबटन से रूप की रक्षा होती है। आगे बताइए, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? बताओ बाबू, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है, याद रखिएगा। नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन बताइए, नरक के कितने द्वार हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के कौन कौन से द्वार हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। एक हो गया काम, दूसरा हो गया क्रोध और तीसरा हो गया लोभ। ठीक है ना, नरक के यही 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आगे बताइए, आचार खाली स्थान हंति। आगे बता दीजिए, निम्न में से नरक का द्वार कौन नहीं है? देखिए, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक का द्वार है, लेकिन जो पुण्य है ये नरक का द्वार नहीं है। पुण्य कोई करता है तो वो स्वर्ग में जाता है, नरक में नहीं जाता है। आगे बताइए, क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा याद रखिएगा कि अगर आप किसी को क्षमा कर दिए तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है, यानी कि क्षमा जो है वो क्रोध का नाश करती है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए कि पराक्रमा हंति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। पराक्रमा हंति, पराक्रम जो है उसका हनन कौन करता है? तो याद रखिएगा, अनर्थम, पराक्रमम अनर्थम हंति। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, खाली स्थान परमा तृप्ति, किससे परम तृप्ति मिलता है? तो विद्या परम तृप्ति, विद्या से बढ़कर के कोई तृप्ति नहीं है, विद्या से बढ़कर के कोई तृप्ति नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान जना नम्रा भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। खाली स्थान जना नम्रा भवंती, जवाब होगा इस बुद्धिमंता, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बड़ा विनम्र लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग बहुत विनम्र होते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, रूपम खाली स्थान रक्षते, किस स्थान, ये रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। रूपम, रूप की रक्षा किससे होती है? तो अभी आपको जस्ट बताए हैं, मिर्जया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा मिर्जया से होती है, तो जवाब होगा मिर्जया रक्षते रूपम। आगे बताइए, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां जाते हैं? तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बताओ, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी जो है वो किस पर्वत के निकट? तो आपको भी पता होगा, मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, तो जवाब क्या होगा? मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। आगे बताइए, रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयंती, रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयंती, यानी कि रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न करते हैं? तो रमणीय तीर्थ जो है वो रति उत्पन्न करते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वो अयोध्या कांड से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, जरा पानी मंगवाते हैं जी। हाँ बताओ बाबू, अब वो आगे बता दो अब, ठीक है ना। हाँ 4 दिन 5 दिन, अभी कितना, आज 11 तारीख हो गया ना, 10 11 12 दिन और उसके बाद जब परीक्षा खत्म हो जाएगा फिर तो वही मिस वाला बात होगा कि भाई हम आपको मिस कर रहे हैं, आप हमको मिस कर रहे हैं। कितना मेहनत किए हैं साल भर जो तो हम जानते हैं, 12-12 घंटे का क्लास, समझ रहे हो ना। वो दिन याद करिए जिस दिन हम 12 घंटे वाला क्लास लिए थे, रात भर पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, तो वो सब चीजों को पार करते हुए आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, और तब जाकर के आज हमारी तैयारी इतनी मजबूत है, तब जाकर के हमारी तैयारी इतनी मजबूत है। किसी बच्चे को पता है कि हम पिछले साल टॉपर बैच का शुरुआत कब किए थे? टॉपर बैच का शुरुआत हम कब किए थे? टॉपर बैच का पहला क्लास किस दिन चला था प्यारे बच्चों, याद है किसी को? हमें लगता है कि शायद किसी बच्चे को नहीं याद हो। टॉपर बैच का पहला क्लास किस दिन चला था? और उस दिन से लेकर के प्यारे बच्चों अब धीरे 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 हम लोग परीक्षा के नजदीक तक आ गए हैं, ठीक है ना। कितना याद आता है वो सब दिन। चलिए आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? अयोध्या कांड से, याद रखिएगा। आगे बता दो, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? बताओ बाबू, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी, 79 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहां की गंगा का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहां की गंगा का वर्णन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में याद रखिएगा चित्रकूट की गंगा का वर्णन है, बी ऑप्शन सही होगा।
आगे बताओ, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? राम ने विशालाक्षी कह करके, तो राम ने विशालाक्षी कह करके सीता जी को संबोधित किया है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? 82 नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में याद रखिएगा ऋषिगण जो है वो मंदाकिनी में स्नान करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद हैं? बताओ बाबू, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल 10 गो पद है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मुनिया उदरबाहवः नियमात खाली स्थान उपतिष्ठन्ते। मुनि सब जो है वो नियम से अपने दोनों हाथों को उठा करके सूर्य की उपासना करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आदित्यम। आदित्य मतलब होता है सूर्य। आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य। याद रखना बाबू। आगे बढ़ते हैं बउआ, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम जो है वो मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो राम जी जो है ना वो सीता जी को मंदाकिनी की शोभा दिखाते हैं। राम किसको मंदाकिनी की शोभा दिखाते हैं? सीता जी को दिखाते हैं। आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? 86 नंबर क्वेश्चन बाबू, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि जी हैं। आप लोग जानते होंगे रामायण कौन लिखे हैं? वाल्मीकि जी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है यह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग का है? तो 95 सर्ग का है। आप लोग को भी पता होगा 95 सर्ग का है। आगे बताइए, पूर्वासात खाली स्थान दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरें। तो पूर्वासात खाली स्थान में प्यारे बच्चों क्या भरा जाएगा? पूर्वासात चित्रकूटस्य। चित्रकूट जो है वो देखने में बहुत बहुत अधिक अच्छा है और यहां पर चित्रकूट ही भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे भराइए, विरला पद का अर्थ क्या होगा? विरला प्यारे बच्चों, विरला का मतलब क्या होता है? जल्दी से जवाब बताओ तो आप लोग। विरला का मतलब क्या होता है? विरला, विरला का मतलब बताओ बाबू। दोपहर के टाइम में ठंडा पानी पीने का मजा ही कुछ अलग है, लगता है कि एकदम अमृत पी रहे हैं। चलिए, विरला पद का अर्थ क्या है बाबू? 89 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? विरला का मतलब होता है बहुत कम। 89 का ना ए ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, नलिनीम पद का अर्थ क्या है? नलिनीम, नलिनीम का मतलब क्या होता है? नलिनीम का मतलब होता है तालाब। तालाब को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जटा जिनधरा ऋषिया अवगाहन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। जटा जिनधरा ऋषिया अवगाहन्ते, तो जटा जिनधरा ऋषिया क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। मतलब जो ऋषि है वो कहां आते हैं? मंदाकिनी में आते हैं। सी ऑप्शन होगा। आगे बताओ बाबू, कह रहा है कि तत्र तीर्थयात्रिण ये दर्शनार्थम आयंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? प्रश्न निर्माण करने के लिए बोल रहा है, तो जवाब क्या होगा बाबू? तत्र तीर्थयात्रिण, वहां पर कौन आते हैं? तो यह जगह के भरा जाएगा, मतलब यहां पर के होगा ना, तो ये प्रश्न बन जाएगा। आगे बताइए, संसित व्रता मुनिया खाली स्थान उत्तिष्ठन्ते, ठीक है ना? संसित व्रता, तो भाई मुनि जो है वो क्या सूर्य के सामने अपना दोनों हाथ उठा करके उसको नमस्कार करते हैं ना सूर्य को, तो याद रखिएगा। आगे, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हे कल्याणी, तो राम जी जो है वो सीता जी के लिए प्रयोग करते हैं हे कल्याणी। राम जी जो है वो सीता जी के लिए प्रयोग करते हैं हे कल्याणी, याद रखिएगा। आगे बताओ, दारा पद का अर्थ क्या होगा? दारा, दारा मतलब प्यारे बच्चों पत्नी ही होता है, ध्यान रखिएगा। दारा मतलब पत्नी होता है, भार्या मतलब पत्नी होता है, स्त्री मतलब पत्नी होता है, तो ये सब ना ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? अलसशाला, आलसियों की कहानी आप लोग तो पढ़े होंगे, तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? याद रखिएगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए ही अलसशाला में आग लगाई गई। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलसशाला में आग लगाई गई थी।
अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो जो 4 लोग जो सही आलसी थे, जो एकदम ओरिजिनल आलसी थे, वे लोग नहीं भागे थे। आगे बताओ बाबू, संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो संसार में बच्चों का जो रक्षक है वो कौन है? माता है, याद रखिएगा। आगे बताइए, बनावटी आलस्य दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते हैं? बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण कौन करते हैं? तो बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण कौन करते हैं? जो धूर्त लोग होते हैं। ध्यान रखना बाबू, जो धूर्त लोग होते हैं वो बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करते हैं। आगे बताइए आप लोग, एव असहिष्णुताम जनयति, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। एव असहिष्णुताम जनयति, क्या जवाब होगा? ध्यान रखिएगा, एव द्वेषः असहिष्णुताम जनयति, ठीक है ना, एव द्वेषः असहिष्णुताम जनयति। आगे बताइए, स्थिति सौकर्य मूला ही केना धावंती जंतवः, यह युक्ति किस पद से संकलित है? स्थिति सौकर्य मूला ही केना धावंती जंतवः, यह अलस्य कथा से संकलित है, यानी कि ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? जवाब होगा कि केस पकड़ करके चारों आलसियों को बाहर किया गया, ठीक है ना, केस पकड़ करके। आगे बताइए, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो जो नीतिकार हैं वो आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को ही सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को, कहां गया, आलस्य को क्या मानते हैं? तो सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है बाबू। हाँ, आगे आप लोग बता दीजिए, बीरेश्वर कौन था? तो बीरेश्वर एक मतलब कह सकते हैं दानशील मंत्री था, दयावान मंत्री था, दयालु मंत्री था, ठीक है ना। आगे बताइए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसी कितने थे? तो वास्तविक आलसियों का संख्या 4 गो था बाबू। आगे बताओ, अलस्य कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? अहो कथमयम कोलाहल, अहो ये कैसा हल्ला है, ये कौन बोला था? ये पहला आलसी बोला था प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये पहला आलसी का कथन है कि अहो ये कैसा हल्ला है। आगे बताइए, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा, प्यारे बच्चों, राजशेखर के बारे में आप लोग, ये सॉरी विद्यापति के बारे में आप लोग सुने होंगे। विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा के कवि हैं, याद रखिएगा। आगे बताओ, अलसशाला में आग कब लगाई गई? 108 नंबर क्वेश्चन, अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो अलसशाला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे, सी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताओ बाबू, अलस कथा पाठ जो है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो जवाब होगा, अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। आगे बताइए, अलस कथा कैसी कथा? 110 नंबर क्वेश्चन, अलस्य कथा कैसी कथा है? तो जवाब होगा, अलस्य कथा व्यंग्यात्मक कथा है। आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, किस आलसी की उक्ति है? लगता है घर में आग लग गया है, ये दूसरा आलसी बोला था ना, ये दूसरा आलसी का कथन है कि लगता है घर में आग लग गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, मिथिला में बीरेश्वर कौन थे भाई? बीरेश्वर कौन थे? तो बीरेश्वर एक मंत्री थे, क्या जवाब होगा? बीरेश्वर एक मंत्री थे। आगे बताइए, घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायमान हो गए? तो घर में लगी आग को देख करके जो धूर्त लोग थे वे पलायमान हो गए, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री का नाम है बीरेश्वर, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार, तो याद रखिएगा, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? धूर्ता किम, ध्यान रखिएगा, किम कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति, किम हो जाएगा। 116 का बी, प्रश्न निर्माण करने के लिए इसमें किम लग जाएगा बाबू। आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है, कनियशी पद का अर्थ क्या होगा? कनियशी, कनियशी मतलब होता है छोटा, कनियशी मतलब होता है छोटा, 117 का बी ऑप्शन। आगे बताइए, नियोगी पुरुषा अलसशालायाम बहनी दापित्वा निरूपमायाशु, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर करिए। निरोगी पुरुषा अलसशालायाम बहनी दापित्वा निरूपयामाशु,
प्रश्न निर्माण। अच्छा यहां पर भी प्रश्न निर्माण ही करना है। तो नियोगी पुरुष अलस्य शालायाम, अगर नियोगी पुरुष अलस्य शालायाम के जगह पर लग जाए कुत्र प्यारे बच्चों, तो कुत्र यहां पर प्रश्न निर्माण हो जाएगा, तो कुत्र भरा जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बताओ, कह रहा है अये बाचाला कति बचनानी वक्तुम सकृथा। अरे बाचाल तुम लोग कितना बोलते हो। ठीक है ना, ये बात कौन बोला था बाबू? ये तो तीसरा आलसी ने बोला था। नहीं, तीसरा आलसी नहीं बोला था, चौथा आलसी बोला था। चौथा आलसी ये बात बोला था कि अरे बाचाल तुम लोग कितना बोलते हो। चौथा आलसी का ये कथन है। आगे बताइए, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो प्यारे बच्चे आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ, पति रेव गति खाली स्थान बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? पति रेव गति स्त्री नाम। पति जो होती है, ये जो पति होता है वो स्त्रियों का रक्षक है। पति जो है वो स्त्रियों का रक्षक है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति कैटरबाशमान प्राप्नोति। किसने कहा? को अपि, मतलब यहां कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, यहां कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह बात किसने बोला था? यह तीसरा आलसी का यह कथन है कि यहां कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, याद रखिएगा। आगे बताइए, अलस्यशाला में आग किसने लगाई? अलस्यशाला में आग कौन लगाया था? तो याद रखिएगा, अलस्यशाला में आग लगाया अलस्यशाला के कर्मचारियों ने। आगे बताओ भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर कौन था? 124 नंबर क्वेश्चन, कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन था बाबू? राम प्रवेश राम जो था वो कर्मवीर था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छात्र नाम खाली स्थान तप। छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है, तो छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। छात्रा नाम अध्ययनम तप, छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा। 126 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। आगे, भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे? तो भीखन टोला देखने के लिए अध्यापक आए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो जो मेहनती पुरुष है, जो परिश्रमी पुरुष है, उसके पास लक्ष्मी रहती है ना, तो याद रखिएगा परिश्रमी पुरुष के पास हमेशा लक्ष्मी रहती है। आगे बताओ, भीखन टोला गांव कहां है? तो ये भीखन टोला गांव बिहार के ही एक दुर्गम प्रांत में है, बिहार में ही है। आगे बताइए, राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपा का उपदेश किसने दिया? राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपा का उपदेश किसने दिया था? गुरुजी ने दिया था। तो जवाब होगा राम प्रवेश राम को गुरुजी ने छात्रा नाम अध्ययनम तपा का उपदेश दिया। आगे बताओ, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म, तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था भीखन टोला गांव में। अगला क्वेश्चन है, राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए? तो राम प्रवेश राम किस परीक्षा में? तो याद रखिएगा स्नातक की परीक्षा में वे प्रथम स्थान प्राप्त किए। आगे, प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो जवाब होगा विद्यालय स्थापित किया। आगे बताओ बाबू, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार की कुल सदस्य की संख्या 4 था। ठीक है ना, कितना था बाबू? 4। याद रखिएगा 135 का ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी। जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो मेहनती पुरुष होते हैं, उनका लक्ष्मी हमेशा वरण करती है। यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह कर्मवीर कथा पाठ से लिया गया है। आगे बताइए, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा, तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट? राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो राम प्रवेश राम जो है वो शिक्षा को परम गति मान करके अध्ययन में जुट गया। आगे बताइए, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? उद्योगिनम पुरुष सिंह लक्ष्मी उपैती, लक्ष्मी क्या भरा जाएगा? लक्ष्मी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ?
जो कर्मवीर कथा पाठ है उसमें बालक जो है वो शिक्षक के जीवन शैली से आकृष्ट हुआ ना, तो जीवन शैली नहीं, शिक्षण शैली से। तो बाबू कौन हो जाएगा? कर्मवीर कथा बालक किसकी शिक्षण शैली से? तो शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। आगे बताइए, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? बताओ बाबू जल्दी से। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो याद रखिएगा, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में राम प्रवेश राम बहुत लोकप्रिय हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कहां किया? तो राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में, ध्यान रखिएगा, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात किया। अगला क्वेश्चन है, भिक्खन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर था? भिक्खन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय जो है वो 1 कोस की दूरी पर था। कितना कोस की दूरी पर? 1 कोस की दूरी पर था। आगे बताइए, उपैती पद का अर्थ क्या होता है? उपैती, तो उपैती का अर्थ होता है प्राप्त करना, ध्यान रखिएगा, प्राप्त करता है। आगे बताइए, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा, तो प्यारे बच्चे आप लोग व्याघ्र कथिक पथा जो पाठ है वो उसको पढ़े होंगे। तो व्याघ्र कथिक पथा पाठ, व्याघ्र पथिक कथा पाठ नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है ना, जवाब होगा नारायण पंडित, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, दरिद्रांभर कौन्ते मां निरुजस्य किमौषधे पद किस पद से संकलित है? दरिद्रांभर कौन्ते, 146 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या होगा? किस पद से लिया गया है? तो दरिद्रांभर कौन्ते मां ये निरुजस्य किमौषधे, ये व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। आगे बताइए, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। तो जवाब होगा व्याघ्र पथिक कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। आगे बताइए, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? व्याघ्र पथिक कथा जो है वह हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो याद रखिएगा, व्याघ्र पथिक कथा जो है ना वो हितोपदेश के मित्र लाभ से संकलित है, डी ऑप्शन। आगे बता दो बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः, ये किसकी युक्ति है? क्वेश्चन कह रहा है कि कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः, ये किसकी युक्ति है? तो जवाब होगा ये पथिक यानी राहगीर की युक्ति है। आगे बताइए, पथिक स्नान करने कहां गया था? पथिक यानी कि जो राहगीर था वो स्नान करने कहां गया? तो पथिक राहगीर जो है वो स्नान करने के लिए तालाब में गया था, वहीं पर जो तालाब था, सरोवर था, वहीं पर गया था। आगे बताइए, दान किसको देना चाहिए भाई? दान किसको देना चाहिए? तो जो दरिद्र व्यक्ति है, ठीक है ना, दरिद्र मतलब होता है गरीब, तो जो गरीब व्यक्ति है दान उसको देना चाहिए, गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए। आगे बताइए, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? व्याघ्र कथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौनते शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अर्जुन के लिए, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, आहा महापंके पतितो अस्सी, आहा आप लगता है कि तालाब में ये मतलब कि ये क्या महापंख कीचड़ में फंस गए, ये बात कौन बोला था? तो ये बात बाघ बोला था ना। बताओ बाबू, ये बात बाघ बोला था कि लगता है आप कीचड़ में फंस गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, यह युक्ति किसकी है? यह सोने का कंगन ग्रहण करो, यह बाघ की युक्ति है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, व्याघ्र पथिक कथा में पुत्र तब कंकणम, मतलब कहां है वो कंगन, किसका कथन है? ये पथिक यानी कि राहगीर का कथन था। राहगीर ही बोला था ना कि कंगन कहां है, ये बात कौन बोला था? राहगीर बोला था, याद रखिएगा। आगे बताइए, किसके बिना ज्ञान जो है वो भार के समान है? किसके बिना? तो याद रखिएगा कि क्रिया के बिना ज्ञान जो है वो भार के समान है। आगे बताइए, व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिक चरु भवान किसका कथन है? व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिक चरु भवान किसका कथन है? तो याद रखिएगा बाबू, दान धर्मादिक चरु भवान किसका कथन है? तो जवाब होगा धार्मिक का कथन है। व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिकम चरु भवान धार्मिक का कथन है। आगे बताइए, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन, तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है व्याघ्र पथिक कथा पाठ में। आगे बताओ बाबू, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है?
हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश बाल कथा ग्रंथ है, यानी बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिया। 160 का सी ऑप्शन होगा। क्या ले लिया था छल पूर्वक? कवच कुंडल ले लिया था। आगे बताइए, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र जो है वो किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? तो ब्राह्मण के रूप में आया था। तो जवाब क्या होगा? इंद्र जो है वो ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष आया था। आगे बताओ बाबू, भवंतम हमेव नमस्करोमि किसका कथन है? भवंतम हमेव नमस्करोमि, ये किसका कथन है? ये कर्ण का ही कथन है कि मैं आपको नमस्कार करता हूं। बी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, नेच्छामि किसने बार बार कहा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये जो मांगने के लिए आया था शक्र ने बार बार कहा ना, शक्र ने कहा नेच्छामि मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कर्ण बार बार बोलते रहे कि हम तुमको सहस्त्र गाय देते हैं, सहस्त्र घोड़े देते हैं, लेकिन बार बार उसने कहा नेच्छामि मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? अर्जुन की सहायता के लिए, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, हितोपदेश के रचनाकार कौन है बाबू? 165 नंबर क्वेश्चन बता दो। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है? जवाब होगा हितोपदेश के रचनाकार है नारायण पंडित, याद रखिएगा। आगे बताओ, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा जो है यह कहां से? हितोपदेश से लिया गया है। 166 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? 167 नंबर क्वेश्चन, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। 167 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? तो व्याघ्र पथिक कथा में जो बाघ था वो बूढ़ा बाघ था। वो बाघ कैसा था बाबू? बूढ़ा था। तो जवाब होगा बूढ़ा बाघ था। आगे बताइए, भाग्य नैत संभवती, ऐसा किसने के द्वारा विचार किया गया? भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। ये जो राहगीर सोचा कि अरे भाग्य से न ऐसा है कि बूढ़ा बाघ। 152 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है 152 नंबर भाई? क्या मिस्टेक हो गया है? व्याघ्र कथिक पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ में कौनते शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? युधिष्ठिर के लिए, अर्जुन के लिए? युधिष्ठिर के लिए किया गया है ना, कि अर्जुन के लिए? युधिष्ठिर के लिए। कौनते शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? युधिष्ठिर कर लीजिए तो युधिष्ठिर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन, कौनते, कुंती के पुत्र को कौनते कहा जाता है? तो कुंती के पुत्र अर्जुन भी थे और युधिष्ठिर भी थे, तो युधिष्ठिर कर लीजिए। बताइए, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? तो ऐसा कौन विचार किया था? जो पथिक था, जो राहगीर था, वही ना सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। तो पथिक के द्वारा, राहगीर के द्वारा। आगे बताइए, ज्ञानम क्रिया बिना भारा, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? ज्ञानम क्रिया बिना भारम, जो ज्ञान है वो भी भार के समान है अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो, ठीक है ना। तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है वो भार के समान है। तो जवाब क्या होगा? ज्ञानम क्रिया बिना काम, काम के बिना, ध्यान रखिएगा, ज्ञान भी भार के समान है। आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोक्त पद का अर्थ बताइए। प्रोक्त, 171 नंबर क्वेश्चन। तो प्रोक्त का मतलब होता है कहा गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, महतराम भिक्षा में याचे, यह किसकी युक्ति है? बताओ बाबू। 172 नंबर क्वेश्चन, महतराम भिक्षा में याचे किसकी युक्ति है? तो याद रखिएगा, महतराम भिक्षा में याचे ये शक्र की युक्ति है। आगे बताइए, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के भेष में शक्र जो है वो प्रवेश करता है। आगे बताओ, अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को ही कहा गया है अंगराज, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंगराज कर्ण को ही कहा गया है, ठीक है ना। हाँ बाबू। आगे बताइए, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? कर्ण जो है वह चौथी बार में सोना देना चाहे थे, ठीक है ना, सोना, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कर्ण जो है वो सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो कर्ण सबसे पहले सहस्त्र गाय देने की बात किए थे कि हम आपको सैकड़ों गाय देते हैं, तो सहस्त्र गाय देना चाहे थे सबसे पहले। तो 176 का बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी उक्ति है? कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम ये शल्य की उक्ति है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जब कर्ण अपना कवच कुंडल देने लगे तो शल्य ने कहा कि न दातव्यम यानी कि मत दीजिए, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। दानवीर कौन था? कर्ण जो है वो दानवीर है, 178 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ याद रखिएगा ये किस ग्रंथ से? तो कर्णभार से लिया गया है ना, तो जवाब होगा कर्णभार से संकलित है। आगे आप लोग बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक, तो कर्णभार के रचनाकार कौन है? महर्षि भास जो है, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन सही होगा। आगे आप लोग बता दीजिए, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? कर्ण जो है वो किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। आगे बताइए, वारण पद का अर्थ क्या होगा? 182 नंबर क्वेश्चन। वारण, तो वारणा मतलब होता है हाथी, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है यह महाभारत से संकलित है। आगे बताओ बाबू, भास रचित नाटकों की संख्या, भास के द्वारा रचित नाटक जो है उसकी संख्या कितनी है? तो जवाब होगा 13। कितना जवाब होगा? 13, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। क्लियर? चलिए बाबू आगे अब आप लोग बताइए, वाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? वाजिन का मतलब क्या होता है? वाजिन मतलब होता है घोड़ा। अश्व हो गया, तुरंग हो गया, ये सब का मतलब भी घोड़ा ही होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में अबीहा किसकी उक्ति है? अबीहा, तो प्यारे बच्चों अबीहा ध्यान रखिएगा, यह शक्र की उक्ति है। अबीहा किसकी उक्ति है? शक्र की उक्ति है, याद रखना बाबू। आगे बताओ, सुबद्ध मूला पादपा निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? सुबद्ध मूला पादपा निपतंती, तो जवाब क्या होगा? सुबद्ध मूला के निपतंती, तो पादपा निपतंती तो के हो जाएगा। आगे बताइए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट की रचना है, जवाब होगा आर्यभट्ट की रचना है। आगे बताइए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? 189 नंबर क्वेश्चन बताइए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र जो है वो नित्य होता है, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। आगे बताइए, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? बताओ बाबू, 191 नंबर क्वेश्चन। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहा जाता है? तो ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बराह मिहिर के द्वारा रचित ग्रंथ, तो बृहत संहिता, याद रखिएगा। बराह मिहिर के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बृहत संहिता। आगे बताइए, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र जो है वो बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है बाबू, क्या लिख रहे हैं? एक मिनट सर, कमेंट में आंसर देने का स्पीड कितना है? अच्छा, कमेंट में आंसर देने का स्पीड 19 सेकंड में आप लोग एक आंसर दे रहे हैं। आप लोगों की तरफ से जो जवाब आ रहा है वो 19 सेकंड में 19.97 करके है, तो यानी कि लगभग 19 सेकंड हम मान के चलते हैं। 19 सेकंड में आप लोग एक आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना? तो चलो, बहुत ज्यादा है जबकि और कम होना चाहिए था।
अब देखिए, अब 16-17 सेकंड पर आ गया, थोड़ा सा स्पीड आप लोग का तुरंत बढ़ गया, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर भेजने लगे तब। तो इसलिए बोलते हैं ना कि थोड़ा सा आप लोग फास्ट आंसर दीजिएगा ना, तो ये होगा कि भाई पता चलता है कि आप लोगों का आंसर देने का स्पीड कितना है। थोड़ा सा आप लोग आंसर देने में थोड़ा सा जल्दीबाजी दिखाइए, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़े, अब आगे बढ़े अब बाबू। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज शाम में कौन सा क्लास होगा? अरे भाई ये भी आपको पता नहीं है क्या? हम सुबह सुबह को वीडियो डाल करके आपको भी बता दिए कि आज शाम में कौन सा क्लास होगा। इसके बाद भी कहते हैं कि सर आज शाम में कौन सा क्लास होगा। आज से सेट प्रैक्टिस होना है ना, आज से सेट प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, उसमें भी 2 सेट करवाने वाले हैं एक के दिन। हम 2 सेट एक ही दिन होने वाला है, तो उसके बाद भी कहते हैं कि सर आज कौन सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, निरुक्त का क्या अर्थ होता है? इतना तो कंफर्म कहते हैं कि जब एग्जाम देने जाइएगा ना, तो आप पिछले 1 सप्ताह के क्लास को बस कवर कर लीजिए। पिछले 1 सप्ताह के क्लास से ही टोटल क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर आने का कोई संभावना ही नहीं बनता है, ठीक है ना। इतना ना रिवीजन करवाए हैं ना बाबू, इतना रिवीजन करवाए हैं कि मत पूछिए। आगे बताओ बाबू आप लोग, निरुक्त का क्या अर्थ होता है? निरुक्त, निरुक्त का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, निरुक्त का अर्थ होता है विद्यार्थ लोग। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो शास्त्र मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। आगे बताइए, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? 196 नंबर क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के रचनाकार। तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जैमिनी हो जाएंगे। 196 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ, तो महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है निरुक्तम। आगे बताओ बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? बताइए जल्दी से, कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ। तो कर्म कांड का वर्णन कल्प में किया गया है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? पाणिनि, पिंगल, ये सब का तो नाम सुने होंगे आप लोग। तो पिंगल जो है वो छंद के प्रवर्तक आचार्य हैं। आगे बताइए, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? चरक और सुश्रुत ने, तो चरक और सुश्रुत जो हैं वो आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किए। आगे बताइए, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है बाबू? 202 नंबर क्वेश्चन, बृहत संहिता। तो बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बराह मिहिर हैं। आगे बता दीजिए, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? शास्त्रकारा पाठ में उठ करके सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो शास्त्रकारा पाठ में उठ करके जो छात्रगण हैं ये सादर अभिवादन करते हैं। आगे बताइए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऋषि गौतम है, याद रखिएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ आप लोग पढ़े होंगे, और इसमें गुरुजी जो है वो प्रश्न, ये स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है वो प्रश्न करता है और गुरुजी उसका उत्तर देते हैं। तो यह प्रश्नोत्तर शैली में है। शास्त्रकारा पाठ जो है वो प्रश्नोत्तर शैली में है। आगे बताइए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है बाबू? कपिल है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम, तो नाम से ही पता चल रहा है कि आर्यभट्टियम जो है ये आर्यभट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य, तो प्यारे बच्चों छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन हो जाएंगे? पिंगल हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है ना बाबू। टोटल लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास है, 380-90 क्वेश्चन के आसपास होगा, तो टोटल हम लोग देख लेंगे, अब ज्यादा है कहाँ। ठीक है ना। और आप लोग इतना जल्दी भी आइए मत, अभी तो आप लोगों का क्लास कुछ चल ही नहीं रहा है, सुबह में को दोपहर में को शाम में चल रहा है। हमको तो लग रहा है कि दिन भर अब पढ़ते रहे, और आप लोग को भी अब दिन भर पढ़ना चाहिए। अरे यही तो 4-5 दिन बचा है, ठीक है ना, यही 4-5 दिन बचा है। जो करना है, जितना ताकत लगाना है, यही 4-5 दिन लगाइए। तो ऐसे में ना टाइम देख करके मत पढ़ाई करिए, कृपया आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि बाबू अब आप लोग कम से कम टाइम देखना बंद कर दो।
कितना देर पढ़ाई हुआ, ऑब्जेक्टिव हो गया तो अब सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, ये सब जो लापरवाही है ना आपको बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सप्ताहे खाली स्थान दिनानि भवंती। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में याद रखिएगा 7 दिन होते हैं। तो सप्ताहे सप्तानि दिनानि भवंती, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आगे बताओ, शिक्षा कर्म खाली स्थान परमाह गति, रिक्त स्थानों को उचित पद से भरें। शिक्षा कर्म खाली स्थान परमाह गति, शिक्षा कर्म खाली स्थान परमाह गति, क्या जवाब होगा। शिक्षा जो है वो जीवन का परम गति है, शिक्षा जो है यह जीवन का परम गति है, याद रखिए।